नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो दोस्तों देखिए, यूपी टेट जो पर्यावरण की दैनिक सीरीज चलाई जा रही थी, उसका आज देखिए 36वां क्लास है। दोस्तों अभी तक जिन्होंने 35 क्लास नहीं देखा है, वो प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए दोस्तों। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला। तो दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस सेट का 36 नंबर 30 प्रश्नों का आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे कौन, आप लोगों को बताना है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है। किस आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है, तो आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मणिपुर है। कौन सी अनुसूची है? छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में कितने राज्यों को रखा गया है जिसपे यह सूची लागू होती है, तो इसको बात कर लेना है आप लोगों का। देखिए, इसमें असम हो जाता है, असम आपका हो जाता है। उसके बाद मिजोरम, कौन सा? मिजोरम हो जाता है, मिजोरम। उसके बाद आपका मेघालय हो जाता है दोस्तों, मेघालय। और आपका त्रिपुरा हो जाता है, त्रिपुरा। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। छठी अनुसूची में जो इन्हीं को रखा गया है, 4 राज्यों को, जिसके आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता है, जिसमें मणिपुर नहीं होता है। 4 आप लोगों को याद कर लेना है, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी हरे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों। इसमें देखिए आपका हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको बताना है यहाँ पे किस राज्य के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए तो कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। 12 में से आप लोग एक बार सुन लीजिए दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और काफासिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान तथा कोनो राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी के पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट उपचार का क्या उद्देश्य है। तो पानी के अल्ट्रावायलेट उपचार का क्या उद्देश्य है, इसमें आपको बताना है दोस्तों। इसमें देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। यह जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देता है। जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है पानी में, जो इसका प्रयोग किया जाता है, तो जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आपको बताना है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो आपके पास शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ ग्रहों का आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह होता है, इस पर भी छल्ले पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, इसको दोस्तों कई बार बता दिया गया, आप लोगों को याद हो गया होगा। तो समताप मंडल में जो आपकी ओजोन परत पाई जाती है O3 होती है। कौन सी? O3 हो जाती है। कुछ मात्रा में क्षोभ मंडल में भी ओजोन परत पाई जाती है। जो क्षोभ मंडल की ओजोन परत होती है यह हानिकारक होती है। इसको देखिए इंग्लिश में भी इसको याद करना है, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाता है। तभी आप लोगों को परत याद हो गया होगा। तभी मौसमी घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा की सीमा से नहीं जुड़ा है। कौन सा राज्य हरियाणा की सीमा से नहीं जुड़ा है। तो देखिए आपका जम्मू कश्मीर जो होगा वह हरियाणा की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जायद रुत की फसल है। जायद रुत की कौन सी फसल है। तो खरीफ, रबी और जायद की फसलें होती हैं। इसमें देखिए आपकी जायद की फसल जाएगा। जो कद्दू होता है आपकी जायद की फसल होता है। और सभी फसलों के बारे में पिछले सभी वीडियो में बता दिया गया है दोस्तों, तो इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ओजोन परत किसकी प्रतिक्रिया से बनती है। ओजोन परत किसकी प्रतिक्रिया से बनती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों से। ऑक्सीजन और पराबैंगनी कीड़ों से यह बनती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइलेंट स्प्रिंग पुरस्कार के लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग पुरस्कार के लेखक कौन है, आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक
आपके कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। सॉरी दोस्तों, इसके कार्ल मार्क्स नहीं है। इसके आपके हो जाएंगे रेचल कार्सन। कौन हो जाएगा? रेचल कार्सन हो जाएंगे। रेचल कार्सन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो इसको भी देखिए कई बार पूछा जाता है। जैव निम्नीकरण कौन सा है? तो इसमें जैव निम्नीकरण आपका रबड़ हो जाता है। जैव निम्नीकरण क्या होता है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अवघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जबकि आपका प्लास्टिक हो गया, पारा हो गया और पॉलीथीन हो जाता है, ये जैव निम्नीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम आपका 25 अक्टूबर कब? 25 अक्टूबर 1980 को पारित किया गया था। 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण बताना है। जलवायु परिवर्तन का यहाँ पे उपयुक्त सभी कारण हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस देखिए 29 जुलाई को आपका राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस होता है 29 जुलाई को यह मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसमें देखिए आपका हो जाएगा हड्डियों एवं सामग्रियों की आयु का मापन। हड्डियों एवं सामग्रियों का वायु मापन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WW से क्या आशा है? तो WW से क्या आशा है? इसको भी दोस्तों कई बार बता दिया गया, आप लोगों को याद होगा। तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड हो जाता है, वर्ल्ड लाइफ फंड हो जाता है। तो इसकी देखिए स्थापना पूछी जाती है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल को कब हुई थी? 29 अप्रैल को 1961 में होती है। 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय अक्सर पूछ लेता है, तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। और इसका प्रतीक पूछ लेता है तो पांडा आप लोगों को याद कर लेना है। क्या होता है? पांडा इसका प्रतीक खुल जाता है। WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाता है इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल संख्या आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश असल में भी इसको बता दिया गया है। तो विधान परिषद की कुल संख्या आपकी 100 है। तो देखिए विधान परिषद की समाप्ति और उत्साधन किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद का उत्साधन और समापन किया जाता है। वर्तमान समय में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। आपका महाराष्ट्र जाता है और आपका उसके नीचे आपका कर्नाटक जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना जाता है, यूपी जाता है और बिहार हो जाता है। आइए उत्तर प्रदेश की जो और भी सीटें हैं, विधानसभा की बात की जाती है 403 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं और आपकी राज्यसभा की 31 सीटें हैं। इस प्रकार से आप इन सबको भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए देखिए कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पूछ लेगा या उपराष्ट्रपति पूछ लेगा तब भी उनकी उम्र भी 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो आपका इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो वीडियो डाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का, प्रादेशिक सीमाओं को बताया गया है। कुल 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश को छूता है। इस प्रकार इसको भी आप लोग याद करेंगे, 8 राज्यों को और 1 केंद्र शासित प्रदेश को इसकी सीमा टच करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पोलियो कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? तो भारत में पल्स पोलियो का आरंभ 1995 में किया गया था। 2 बूंद जिंदगी के नाम से इसका नारा दिया गया था। पोलियो जो वायरस जनित रोग होता है, क्या है? वायरस जनित रोग है। इसको भी आप लोग याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से निम्न में से भारत के 4 हॉट स्पॉट में से एक है? भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? तो 4 हॉट स्पॉट है। इसमें देखिए हिमालय का क्षेत्र होता है और 3 आप लोग याद कर लेंगे, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट हो जाता है, इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाता है और सुंडा लैंड हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाता है। कौन सा वेद हो जाता है? ऋग्वेद हो जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं। सूक्त पूछ लेता है तो 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं।
यदि यहाँ पे पूछ लेता है संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो संगीत का जनक आपको सामवेद को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विधि का शासन विचार किस देश से लिया गया है, तो विधि का शासन जो लिया गया है वह आपका इंग्लैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है विधि का शासन का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होगी, छात्रों का विश्वास, छात्रों का विश्वास शिक्षक की बहुमूल्य निधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, तो वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है, तो जुकाम जो होता है, जुकाम आपका वायरस से होने वाला रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी ने विश्व का कितना भाग आवृत किया है, कितना भाग ढका हुआ है, 3/4 भाग ढका हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारत के जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, उसी के समय यह गीत एकता का प्रतीक बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 को भी पूछा जाता है। एजेंडा 21 कब आया था, इसकी घोषणा कब की गई थी एजेंडा 21 की, तो रियो सम्मेलन जो पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में, इसी में एजेंडा 21 को घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए आज का जो सभी क्वेश्चन था समाप्त होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, आज केवल 30 ही क्वेश्चन का रहेगा, अगले दिन इसका 60 क्वेश्चन का वीडियो आएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अपने सुझाव, अपने कमेंट जो भी होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताया करिए। तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।